अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। एक सोनार की नहीं बल्कि 100 सोनार की एक होती है लोहार की। वो ना ना करके करके बिलाखिर हाँ कर दी। जिस शाहकार का इंतजार था वो शाहकार आ ही गया। बड़ा अपसेट मिला है जामशोरों की सियासत में। जामशोरों की सियासत में ही नहीं बल्कि सुनने में आ रहा था या सुनने में आ रहा है कि मुक्तदर हलकों ने पीपुल्स पार्टी की डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी है। हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी इस सारे मामला से बाखबर हों और पहले ही अपने रहनुमाओं की आसिफ अली जरदारी ने डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी है। आज बड़ा अपसेट उस वक्त महसूस हुआ कि काफी अरसे से एक शख्स की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शमूलियत होने वाली थी, हो रही थी, उसने तैयारी पकड़ के रखी थी और वो आ ही रहा था पीपुल्स पार्टी में, लेकिन कई साल तक एक शख्स के लिए उसे इंतजार करवाना पड़ा। एक शख्स जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी ने दोस्ती में वो काफी जो है वो नुकसान भी उठाते हैं और काफी उन्हें नुकसान आज तक उठाना पड़ा है कि उसे अच्छे दोस्त आज तक नहीं मिले हैं। एक शख्स जिसका नाम जामशोर इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर जाना जाता है, मलक चंगेज खान। मलक चंगेज खान जो कजन है सरदार मलक असद सिकंदर के, वो कई सालों से पीपुल्स पार्टी में कोशिशें कर रहा था कि मैं आ जाऊं, लेकिन उसे बारहा रोका गया कि अभी आपको पीपुल्स पार्टी में शामिल इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मलक असद सिकंदर जो मौजूद है। लेकिन कब तक जो है वो बकरे की माँ खैर मनाएगी। बिलाखिर मलक चंगेज खान ने कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात कर ली और मुलाकात के दौरान उसने बाकायदा तौर पर पीपुल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। एक तो मुराद अली शाह ने तीर निशाने पर लगाया, जाम खान शोरो, फरियाल तालपुर और भी काफी रहनुमा वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में मलक चंगेज खान ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि उनके जो करीबी दोस्त हैं काम्बू खान बुरामानी ने भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन काफी अरसे से मैंने पहले भी बताया था कि मामला जो है वो आसिफ अली जरदारी और मलक असद सिकंदर के माबैन दुरुस्त समत में नहीं चल रहे थे। जिनके चेले चपाटे मुझ पर चढ़ दौड़ते थे, मुझे गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे, बदतमीजी का ब्रिगेड उसके पास मौजूद है। लेकिन आज आपने देख लिया कि मलक और जरदारी की यारी देर पा नहीं चल सकती। अब मलक जो है वो असद सिकंदर कोई और रास्ता चुनेगा जरूर, क्योंकि मुक्तदर हलकों के नजदीक है वो। आसिफ अली जरदारी को भी पता है कि मलक असद सिकंदर मुक्तदर हलकों की तरफ काफी उनका झुकाव है, तो इससे पहले देर हो जाए तो उन्होंने उसी खानदान उसी घर से एक फर्द की जो है वो शमूलियत करवा ली है। और मुराद अली शाह क्या चाहता था? मुराद अली शाह भी यही तो चाहता था कि मलक असद सिकंदर से हमारी जान छूटी जाए या छुड़वाई जाए और इसकी जगह पर नया चेहरा लाया जाए। तो सिंध भर में इस तरह की सूरत हाल अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करने जा रही है। जहां पर भी उनको शक या शुबा महसूस हुआ है, वहीं पर अल्टरनेट और मुतबादिल ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे चलकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तकालीफ और मुश्किलात का सामना न हो। दादू में भी यही सूरत हाल है कि रफीक जमाली को साइड कर दिया गया है। आज जो दादू में रहनुमाओं ने मुलाकात की है फरियाल तालपुर साहिबा से, उनमें काफी वो चेहरे हैं, लेकिन कहीं पर भी रफीक जमाली नजर नहीं आ रहे थे। रफीक जमाली के लिए कहा गया है कि वो उम्रे पर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उन्हें साइड लाइन मुकम्मल तौर पर कर दिया है और आइंदा भी उन्हें साइड लाइन ही किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कोई अच्छा काम पीपुल्स पार्टी के लिए मलक असद सिकंदर की तरह नहीं किया है।